हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2025 के लिए देखेंगे चुनिंदा टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपकी गागर में सागर भर देने वाली होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसमें चुनिंदा क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आइए करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। देखो लिखा है, निम्न पर विचार कीजिए। निकल, पायरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से पूछा गया है कितने प्रदूषक है जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों यानी NAAQS के अंतर्गत आते हैं। तो ये राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत जो प्रदूषक आते हैं वो पहले आपको पता होने चाहिए। तो इसमें PM10 आता है, PM10, PM2.5, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, सीसा, बेंजीन और बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकिल है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये वाला नहीं होगा। तो 1, 2, 3, यहाँ पे 3 आपके उत्तर सही होंगे। तो केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो देखेंगे। ये दिया गया है युग्म को मिलाना है और इनके मिलान करने हैं। तो देखो एक तरफ दिया है रामसर स्थल और अवस्थिति दी गई है। तो जो चंद्र ताल आंध्र भूमि है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड में। तो ये गलत हो गया आपका, ये कहाँ होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश। सूर सरोवर दिया गया है। सूर सरोवर, इसको कीथम झील कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो ये भी गलत हो गया, ये यूपी में होना चाहिए। सांख्य सागर ये आपका मध्य प्रदेश में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो ये MP में होगा। और अंशुपा झील ये आपका उड़ीसा में है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ये सारे गलत दिए गए हैं, तो इनको ध्यान रखना है, कोई सुमेलित नहीं है। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 12वां, इसमें केवल चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर के न देख करके केवल क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अधिपादप जो एपीफाइट्स के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। वे मेजबान पौधों की सतह पर उगते हैं और मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता करते हैं। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। ये प्रकृति में परजीवी होते हैं, तो ये परजीवी नहीं होते हैं। ठीक है। ये आपके सहजीवी कह सकते हो इनको, या सहजीविता भी कहते हैं। तो ये परजीवी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल 2 कथन आपके सही होंगे। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है देखो, निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। अब ये देखो दिया गया है हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और डायटम और डाइनो फ्लैजिलेट्स, ये सारे दिए गए हैं। और पूछा गया है कौन से महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। तो यहाँ पर ये बताना है आपको। तो ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे महासागर की खाद्य श्रृंखला में प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं या उत्पादक हैं, प्राथमिक। तो यहाँ पे चारों राइट होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 19वां है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला देखो दिया गया है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 से 15% के बीच में होती है। ठीक है। तो ये आपका दिया गया है 10 से 15% के बीच में। तो ये सही नहीं है, क्या होना चाहिए था? 12 से 15% के बीच में होनी चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वही अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये भी गलत दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो दलबल के आधार पर अयोग्य है, मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। ठीक।
ये तो आपको एक सूचना बताई गई है। फिर है अगला, इसमें मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। तो दूसरा गलत हो गया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोनों सदनों के प्रति नहीं, ये केवल लोकसभा के प्रति होती है। तो तीनों गलत हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। फिर आगे इसमें देखेंगे 20वां है, ये क्वेश्चन संख्या को न देखते हुए आप प्रश्न की गंभीरता को समझिएगा। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके करते हैं प्रधानमंत्री। ये वाला आपका सही है। संसदीय कार्य मंत्रिमंडल की जो समिति है उसके संसदीय कार्य मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये गलत दिया गया है, इसमें ये होम मिनिस्टर करते हैं, गृह मंत्री। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके करते हैं प्रधानमंत्री। ये पीएम करते हैं यहाँ पे, ना कि रक्षा मंत्री। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की जो अध्यक्षता है वो भी पीएम ही करते हैं। तो यहाँ पर ये पीएम हो गया, ये पीएम, ये एचएम होम मिनिस्टर। तो यहाँ पर केवल एक आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो केवल एक यहाँ पे सुमेलित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, देखो दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, छठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 26 नंबर में ये अनुसूची 6 के बारे में वर्णन किया गया है इसमें, और पूछा गया है कौन सा इसमें कथन सही होगा, ठीक है। राष्ट्रपति स्ववासी जिले व क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है, और राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर पहला गलत दिया गया है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। ये सारे जो राज्य हैं ये आपकी छठी अनुसूची के में इनका वर्णन मिलता है। और जो यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति स्वशासी जिलों के या क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, ये नहीं, यहाँ पे राज्यपाल होना चाहिए था, यही गलती थी। यहाँ पे राज्यपाल अगर होता तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता। तो राज्यपाल ये जिले या क्षेत्र के प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। तो केवल यहाँ पे 2 आपका राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा। 27 में है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो ये चारों सही हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। फिर है आगे 34 नंबर में, विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य सीमा बनाती है। फिर है तांगानिका झील जायरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती हैं। और चाड झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य सीमा बनाती है। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये तीनों सही हैं, तो सभी 3 यानी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखो दिया गया है बंदरगाह के बारे में, और उनकी रूप में जो पॉपुलैरिटी है, क्यों फेमस है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो कोलकाता बंदरगाह की, पहले कोची बंदरगाह की बात हो रही है। तो कोची बंदरगाह क्या है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है। कोची बंदरगाह क्या है? पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ठीक है, ये करेक्ट है। कोलकाता बंदरगाह के बारे में दिया गया है, कोलकाता बंदरगाह क्या है? भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह, सही है ये। बदावन बंदरगाह ये आपका 12वां नहीं है, 13वां है, ये 13th है ये।
तो यही गलत हो गया। तो केवल 2 यहाँ पर युग्म सही है, इसलिए बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है 36 नंबर में, देखो पहाड़ियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित अवस्थिति है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो शेषचलम पहाड़ियाँ, ये शेषचलम पहाड़ियाँ आपकी आंध्र प्रदेश में है, ये राइट है। जवादी पहाड़ियाँ ये आपकी तमिलनाडु में है, यहाँ पर एमपी दिया गया है, तो ये गलत हो गया। सतमाला पहाड़ियाँ ये आपकी महाराष्ट्र में है, यहाँ उड़ीसा दिया गया है, गलत है ये महाराष्ट्र होना चाहिए। और अनाई मुडी ये केरल में, ये ठीक है। तो यहाँ पर 2 सही है, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है भारत के संदर्भ में विचार करना है और बताना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ये वाला आपका सही है। मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है, ये भी ठीक है। राजस्थान मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ये आपका उड़ीसा है ना कि राजस्थान, तो यहाँ पर उड़ीसा होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत हो गया। और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग रोगन और बैटरी के निर्माण में किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो 1 2 4 यहाँ पे राइट होगा, 1 2 4 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 39 में है, देखो ये दिए गए हैं, यूक्रेन के साथ स्थल सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो देखो ये आपका दिया गया है एस्टोनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिथुआनिया और मैसेडोनिया, ये 6 कंट्री दिए हैं। इनमें से पूछा गया है कौन कितने देश हैं जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो टोटल देश हैं यूक्रेन के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो है 7 कंट्री, ठीक है। मालडोवा है, ठीक, मालडोवा है, पोलैंड है, हंगरी, रूस, स्लोवाकिया, बेलारूस और रोमानिया, ये सारे कंट्री हैं जो यूक्रेन के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, जैसे पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया दूसरा, तीसरा, और आपका हो गया बेलारूस, ये 3 कंट्रीज में से हैं जो यूक्रेन के साथ सीमा बनाते हैं। तो केवल 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपको मैंने बता दिए 7 कंट्री हैं, मालडोवा, पोलैंड, हंगरी, रूस, स्लोवाकिया, बेलारूस और रोमानिया, ये सारे कंट्री यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। 42 में है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर पूछा गया है कर्नाटक, केरल, असम, उड़ीसा, कितने राज्यों को आमतौर पर एरेका नट उत्पादन राज्य के रूप में जाना जाता है। तो एरेका नट उत्पादन राज्य के रूप में कितने राज्यों को जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर है कर्नाटक, केरल, असम, उड़ीसा। तो यहाँ पर देखो जो राज्य हैं इसमें कर्नाटक है, केरल है, असम है, ये 3 राज्य हैं, ठीक है, बाकी उड़ीसा नहीं है। तो ये वह यहाँ पर कट हो जाएगा। 3 राज्य हैं जो एरेका नट उत्पादन के रूप में फेमस है, तो केवल 3 यहाँ पर राज्य होना चाहिए, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो कर्नाटक में 40%, केरल में 25% उत्पादन होता है, और आपका हो गया असम, असम में आपका 20%, और तमिलनाडु, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये भी राज्य है, इनमें जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आप समझ सकते हो। उड़ीसा नहीं है इसमें। 43 में है, जलाशय दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य है। राणा प्रताप सागर जलाशय आपसे पूछा गया है, तो राणा प्रताप सागर ये आपका राजस्थान राज्य में है, तो यहाँ आरजे लिखेंगे, बिहार नहीं है। पंचेत जो दिया गया है ये झारखंड है, ये भी गलत है, झारखंड हो गया। तिलैया जो है ये आपका झारखंड में होगा, ये भी गलत है। और रामगुंडम ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। तो ये वाला आपका सही मैच है, केवल एक यहाँ पर युग्म सही सुमेलित है। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। राणा प्रताप सागर राजस्थान, पंचेत झारखंड, तिलैया या भी झारखंड में होगा, और रामगुंडम ये तेलंगाना में। आगे है भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है, अंग्रेजों, फ्रांसीसी और डचों ने मसूलीपट्टनम में अपने कारखाने स्थापित किए। दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की है।
तो पहला इसमें राइट है और दूसरा दिया गया है ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं था, ये तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। यहाँ पर देखो जो ब्लू वाटर पॉलिसी ये अल्मीडा था, ठीक, इसने स्टार्ट की थी। और रोडोल्फ एक्वाविवा और एंथोनी मोंसेरात जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ये अकबर के दरबार में आए थे, ना कि जहांगीर के। तो यहाँ पर केवल एक राइट होगा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सी फसल का उत्पादन मध्यकालीन भारत में हुआ है? तो मध्यकालीन भारत में जो फसलें उगाई गई थी 700 से 1500 ईस्वी के बीच में, उनका वर्णन यहाँ पर पूछा गया है। कौन कौन सी है वो? तो आलू, मक्का और मिर्च। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फसलें मध्यकालीन भारत में स्टार्ट की गई थी। तपेदिक टीबी के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कौन से कथन सही है। ये एक संक्रामक गैर संक्रामक रोग है। ये एक गैर संक्रामक रोग है। तो पहला वाला गलत दिया गया, ये संक्रामक रोग है, ठीक है, गैर संक्रामक नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ये बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, ये ठीक है। दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए बेडा क्लिविनलिन और डेलामेडिन का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पे राइट, यानी 2 युग्म आपके मतलब सही है। 2 स्टेटमेंट आपके इसमें सही है, केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 61 में, बायो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिश्रण से एक उभरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये बताना है आपको। तो ये है अभिकलनात्मक कार्यों के लिए जैविक अणुओं और प्रणालियों का उपयोग करना। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता है? तो ये आपका होगा, देखो इसमें ऑप्शंस है विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट होगा। तो ये जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें मुद्रास्फीति की वृद्धि के संदर्भ में आपको बताना है। मुद्रास्फीति बढ़ने से अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है और मुद्रास्फीति बढ़ने से निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। तो ये दोनों ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 82 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लोक सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली स्टार्ट की? तो ये आपका हो जाएगा 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, ये आपका 1833 के चार्टर अधिनियम में बोला गया था। और जो सिविल सेवक की परीक्षाएं शुरुआत की गई थी खुली प्रतियोगिता, वो 1853 के चार्टर अधिनियम में। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में बताना है। इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई। तो ठीक है, ये वे वंशानुगत क्षत्रिय स्वामी थे, ये भी करेक्ट है। उन्होंने विजयनगर के राजाओं को एक प्रभावी युद्ध शक्ति प्रदान की थी, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही है, तो सभी 3 सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 84 है, कौन सालभंजिका शब्द की व्याख्या करता है? सालभंजिका शब्द की व्याख्या करता हुआ महिला जिसके स्पर्श से वृक्षों में फूल आए और फल लगे, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है 87 में, भारतीय शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली के संदर्भ में बताना है। ख्याल संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, ठीक है। ये ख्याल संगीत में ध्रुपद की तुलना में तान को बहुत कम जगह दी गई है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ध्रुपद की तुलना में अलाप को कम समय मतलब जगह दिया गया है, तान को नहीं। तो केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। उन्होंने
सही नहीं है, ये बताना है। यहाँ पे नहीं दिया गया है। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचय कराया, ये ठीक है। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी ठीक है। वे वर्ष 1987 में रामकृष्ण मिशन में शामिल हुए, जो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्थापित अ, संगठन था। तो ये 1987 नहीं, यहाँ पे 1887 होना चाहिए था। नहीं सॉरी, 1897 है ना कि 87। ठीक, 1897 में। तो तीसरा वाला आपका गलत हो गया और यही पूछा गया था, यही आंसर है। और उनका राष्ट्रवाद भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता पे गहराई से निहित है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन में जब शामिल हुए थे वो ईयर था आपका 1897। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता इनमें से कौन से हैं? तो अरविंदो घोष है, बिपिन चंद्र, राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से। देखो, अरविंदो घोष हो गए, अरविंदो घोष हैं, बिपिन चंद्र हैं, ये गर्म दल के नेता हैं। फिर आगे दिया गया है राज नारायण बोस, ये भी हैं। और फिर आगे क्या है, अश्विनी कुमार दत्त, ये भी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये नहीं है, ये आपके नरम दल के नेता हैं। तो केवल 4 यहाँ पे ये गरम दल के नेता हैं। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये इसे वीडियो आपको चैनल पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस आर दोनों के पेड बैच आपको मिल जाएंगे। मिनिमम फीस में इनकी फीस सिर्फ 200 रुपये है। इससे जुड़ने के लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर इन सारे पेड बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद आप सीधे बैच से जुड़ सकेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।